Hello, my maths ninjas. Welcome back. And today we are going to start with chapter number 2, that is Introduction of Linear Polynomials. All right. Are you ready to learn? Okay, let's get up now. First of all, let's understand that what are linear polynomials. So उसके लिए ना थोड़ा सा हमको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा. That is working on our algebraic expressions. I hope you know what are algebraic expressions, which we have already studied in our earlier grades. ना algebraic expressions basically क्या होते हैं? It's a combination of variables and constants. अब variables क्या होते हैं? Variables जो कि जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, दैट इज कीप ऑन चेंजिंग, और उनको हम मैथ्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स. ओके, देन वी हैव द कांस्टेंट. कांस्टेंट इटसेल्फ वर्ड का क्या मीनिंग है? कांस्टेंट मीन जिसकी वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है. ठीक है. नाउ इमेजिन अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन. तो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के जो एक्सप्रेशन बनेगी उसको हम कहते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. ठीक है. अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में. लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? लीनियर वर्ड्स स्टार्ट विद वन, दैट इज वन डायमेंशनल. ओके, इसको एक एग्जांपल से लेके समझते हैं कि क्या होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इफ आई टॉक अबाउट, दैट कुड बी हियर maybe x square plus 1. Okay, this is an algebraic expression where x is the variable, 1 is the constant. लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की. लीनियर का मतलब क्या होता है? when we have the सिंपल, दैट इज 2x प्लस 3 सपोज हमने बोला, तो यहाँ पे जो x की पावर है, जो डिग्री है, वो डिसाइड करती है कि वो पॉलिनोमियल लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, और व्हाट इज दैट कैटेगरी ऑफ, वो हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो इन द बिगिनिंग हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की, विच इज वन एग्जांपल इज 2x प्लस 3 मे बी, और इट कुड बी say y minus 7. This is also an example of a linear polynomial. So here we have certain terminologies that we need to discuss. सबसे पहले एक एक्सप्रेशन क्या होती है, उसमें टर्म्स क्या होते हैं, उसमें कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट्स क्या है, वेरिएबल क्या है. लाइक फॉर एग्जांपल, हमने एक बात की कि हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, से 2x प्लस मे बी 6y प्लस 5. ओके, नाउ इस एक्सप्रेशन में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? कितनी टर्म्स हैं? दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म. सो टर्म्स कितनी हो गई? यहाँ पे 3 टर्म्स होगी. एंड इफ आई टॉक अबाउट द वेरिएबल, सो वेरिएबल इज x एंड y. दो वेरिएबल हो गए, x एंड y. एंड कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए सब लोग कि कोफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है. कोफिशिएंट बेसिकली होता है जो वेरिएबल के साथ में नंबर लगा होता है. जैसे कि यहाँ पे x के साथ कौन सा नंबर है जुड़ा हुआ? दैट इज 2. तो हम क्या बोलेंगे? 2 is the coefficient of x. Similarly, if I ask you what is the coefficient of y, so the number written in front of y, that is 6. तो 6 is the coefficient of y. लेकिन अगर आप इस 5 को देखेंगे तो 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ना तो x है, ना y है, ना ही इसके अलावा कोई और है. सो इन दिस केस 5 is called as the constant. So the number which is having no variable with itself in an expression will be called as constant. ओके, और जो भी अल्फाबेट्स हैं वो हमारे हो गए वेरिएबल्स. क्लियर? सो ये बेसिक टर्म्स हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल है, लाइक से 2y माइनस से 7 अगेन. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे टर्म्स कौन सी हैं, तो टर्म्स हमारी क्या हो गई? एक तो 2y एंड दूसरी हो जाएगी -7. डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस 7. अब अगर इसी के आगे मैं कोई वेरिएबल लगा देती हूँ, लेट अस सपोज 7p लगा देती हूँ, एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ p, सो देन यू शुड नॉट से कि ओनली 7. तब आपको क्या बोलना है? कोफिशिएंट ऑफ p इज -7.
ओके, कनेक्टेड? अभी इस पार्ट तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डू राइट इन द चैट बॉक्स with respect to the terms, with the constant, with coefficient or variable. Any example where you are getting confused, कुछ confusion हो रही है, तो of course chat box में लिखिए, I will get back to you with that particular answer. Now let's understand here with some examples. Yes. So like here, the expressions जो हैं यहाँ पे, ये this is 4x, x square plus 1, 2y minus 5, 5y cube plus y square. So these are all the examples of algebraic expressions. हमें ये नहीं देखना है कि सिर्फ वहां पे अगर हम सिंगल पावर वाले हैं वही हमारी algebraic expressions हैं. No, we can have plenty of variables. Only condition for a polynomial, कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब नहीं होगी कि जो डिग्री है, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर है दैट इज नोन एज द डिग्री. और याद रखना है कभी भी डिग्री नेगेटिव नहीं हो सकती है, डिग्री कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस. सो डिग्री जो हाईएस्ट पावर है दैट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर. इट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. रेस्ट उसके अलावा कोई भी आपका होल नंबर हो सकता है वहां पे. ठीक है. नाउ इज, अगर हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल है, लाइक हमारी जो पूरी एक्सप्रेशन है मान लो एक ही वेरिएबल के अंदर है, एक ही वेरिएबल हमने यूज किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और यू कैन ऑल्सो कॉल एज यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल. यूनिवेरिएट, यूनी वर्ड stands for one and variate has come from variable, तो उसको वन वेरिएबल पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, एंड सिंपली उसको एक पॉलिनोमियल का नाम भी दे सकते हैं. ओके, सो नाउ यहाँ पे आपको यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हमने की हुई है. नाउ इन दिस फर्स्ट एग्जाम्पल इट इज 5y क्यूब. इसको पढ़ना भी कैसे है, यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन रीडिंग इट ऑल्सो. सो हाउ वी गोना रीड 5y पावर 3, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो 5y क्यूब. सो 5y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1. अब आप यहां देखिए कि y की यहां पे पावर क्या है, 1, यहां 2 एंड यहां 3. बट डिग्री हमारे पास क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर. सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3 हियर. सो दिस पॉलिनोमियल इन विच द डिग्री इज 3, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. पावर 3 है ना, तो 3 से याद रखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल. Similarly, let's see the second example. It is x square plus 5x plus 1. Here, the degree of the polynomial is 2. 2 क्यों है, क्योंकि x की जो highest power है वो 2 है. And any polynomial whose degree is 2, we call it as quadratic polynomial. What it is? Quadratic polynomial. And lastly, we have 3z plus 7, एंड यहां पे जो वेरिएबल की पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो है 1 हमारी. ठीक है. सच पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स, राइट? सो इट इज वन डायमेंशनल, सो दैट्स व्हाई वी कैन रिमेंबर द वर्ड लाइक लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, नाउ अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर है, मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वो 8 का. ठीक है, कोई भी फॉर दैट इंस्टेंस आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हो. लेट अस सपोज हमने इसमें 12 ले लिया. सो 12 इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? The answer to this is yes, 12 is also a polynomial. For that matter, any number, कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए, constant number, they are going to be a polynomial. ठीक है, और उनको polynomials की दुनिया में क्या कहते हैं, constant polynomial. हम उनको सिर्फ एक नंबर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री भी होनी चाहिए कोई ना कोई, और यहाँ तो आप देखो तो वेरिएबल ही नहीं है. अब अगर वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से होगी, है ना? तो डोंट वरी, यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा सा हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर को थोड़ा सा याद करेंगे. क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 लिख सकते हैं. यस, एंड एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से हमने क्या पढ़ा था, एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1. And that's the magic. What we can write? We can write 12 multiplied by x to the power
0. I can write here x to the power 0. I can take any variable for that matter and I will write x power 0, y power 0, जो भी आपने variable choose किया है. तो in like directly what we can write is 12 की अगर हम डिग्री की बात करें तो 12 को हम लिख सकते हैं 12x power 0. और यहां से आप देख के बता सकते हो कि जो x की पावर है, जो डिग्री है, वो 0 है. सो जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, the degree will always be 0. All right. Okay, so this is how we have to understand, first of all, what are the different types of polynomials, what are the degrees of the polynomials, and how to name them on the basis of the polynomial. Okay, so now with this knowledge, let's quickly crack this first worksheet, that is exercise set 2.1. Uh, we have to find the degree of the following polynomial. So just now we have discussed that the highest power of the variable is the degree. So 2x square minus 5x plus 3. The degree of this is, the highest power is 2. So what will be the degree? That is 2. Second one, y cube plus 2y minus 1. Here the highest power is 3. So the degree of the polynomial is 3 here. Now, third one is minus 9. And minus 9 is just a constant number. So, अभी हमने just पढ़ा कि constant number की degree क्या होती है? 0. And यहाँ पे 4z minus 3. So, there is nothing is written on the number. It means it is 1 here. So, the degree is 1. Alright. Now, question number 2, write the polynomial of degree 1, 2 and 3. देखिए भाई, सबसे पहली बात कि अगर मुझे पॉलिनोमियल बनाना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? एक वेरिएबल होना चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए, और उसके बाद आई कैन हैव सम ऑपरेशंस ऑन मैथमेटिक्स, दैट इज प्लस और माइनस, राइट? अब उनको कैसे कनेक्ट करना है? तो जब मेरे को बनाना है एक पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, इट शुड हैव अ डिग्री 1 हियर. सो डिग्री 1 मतलब उसकी पावर 1. पहले तो अपना कोई वेरिएबल चूज कर लो. लेट इज सपोज मैंने चूज कर लिया वेरिएबल a फॉर एग्जाम्पल. ओके, नाउ आई वॉन्ट टू हैव ओनली डिग्री 1. डिग्री 1 मीनिंग मुझे इसके ऊपर कोई पावर लगाने की जरूरत नहीं है. एंड देन आई कैन पिक अप एनी नंबर ऑफ माई चॉइस. अगर मुझे पिक करना है तो सो मे बी आई कैन राइट 7a. That's it. It's a degree its degree is 1 and it's a linear polynomial. Okay, maybe if you want to pick up some another number, let's suppose another example I can take like minus 25x. Somebody will say, ma'am, I want to add some number also. It's okay, you can put here maybe plus 1, but I cannot put x power something. All right, so this is the basic. तो सबसे पहला क्या स्टेप करना होता है पॉलिनोमियल बनाने के लिए? We have to choose a variable and of course we have to choose a number. Now again I have to make a polynomial of degree 2. Means let us suppose मैंने सबसे पहले ले लिया 3x square. आप इसको फिक्स कर दीजिए, डिग्री फिक्स कर दो, उसके आगे आप उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो मर्जी पावर लगा सकते हो. अगेन अगर आपको लगाना है तो आप लगाइए, अदरवाइज इतना भी आंसर आप लिख दोगे, दैट इज 3x स्क्वायर. दिस विल ऑल्सो सर्व द पर्पज. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए. जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे 3 टर्म्स लिखनी ही लिखनी है. I mean, it's your choice. You can write that. Like suppose you can write it as 3x square minus 2x plus 5, maybe you can write. This is completely fine. But if you do not want to write that, you can simply write it as 4 maybe a square. डिग्री पे फोकस करना है. यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोला गया कि उसमें कितनी टर्म्स होनी चाहिए या पूरा उसको लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है. Now for power 3, I would like you to try it and write in the comment section which example you have given it. I would be waiting for your answers. Make sure you do it, right? Now, question number 3, what are the coefficient of x square and x cube in the polynomial? So, coefficient हमने क्या बोला? वेरिएबल के साथ वाला नंबर. अब हमें क्योंकि स्पेसिफिकली पूछा गया है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो मुझे इन सबको देखने की जरूरत नहीं है. मेरा फोकस कहाँ होगा? सिर्फ x स्क्वायर वाली टर्म पे होगा. सो x स्क्वायर वाली टर्म क्या है? 6x स्क्वायर. सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? इट इज 6. And now similarly, if I want to talk about or give the answer for the coefficient of x cube, my focus would be only on the x cube term, that is
एक्स क्यूब के आगे कौन सा नंबर लिखा है, -3 लिखा है, ठीक है। सो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया आपका, -3. Now let's see the fourth question. What is the coefficient of z in the polynomial? अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट किया गया है. क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे z क्या आपको दिखाई दे रहा है इस वेरिएबल में, इस पॉलिनोमियल में? नहीं, यहाँ पे z की टर्म ही नहीं है. इट इज लाइक 4z³ प्लस 5z² माइनस 11. देर इज नो z क्वांटिटी. तो अगर यहाँ पे z क्वांटिटी है ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कैसे बनेगा? या फिर सिंपली आप इसको और एक्सटेंड करके क्या लिख सकते हो, 0z. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सिंपल याद रखिए, जो वेरिएबल है ही नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 0. ओके. नाउ व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? कांस्टेंट टर्म मैंने आपको क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है. तो इस वाली एक्सप्रेशन में आपकी कांस्टेंट टर्म कौन सी है, दिस इज -10. Okay students, so this is it for today's class, that we have understood the basics of कि polynomials क्या होते हैं, उनके डिग्रीज कैसे होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस कौन कौन सी हैं. अपकमिंग क्लासेस में हम और इसको आगे पढ़ेंगे. तब तक keep watching, keep learning. Thanks for watching.